तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 21 जून और इंटरव्यू स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों की डिमांड थी कि मैं योजनाएं जल्दी से जल्दी लेके आऊँ। तो दोस्तों वही योजनाओं का सेकंड पार्ट, इसी में मैं सारी योजनाएं फिनिश करने की कोशिश करूँगी जितनी भी लिखी हुई हैं। और हाँ दोस्तों, आंसर राइटिंग नहीं आएगी अब 1 महीने, जब तक आरएएस के इंटरव्यू चलेंगे तब तक आंसर राइटिंग नहीं आएगी। बिकॉज आपको पता है कि दिन के 3-4 वीडियो मुझे क्वेश्चन आंसर के डालने पड़ते हैं इंटरव्यू में, और मैं वो नहीं छोड़ सकती क्योंकि उन्हीं की वजह से दोस्तों मेरा चैनल ग्रो हुआ था। जब मेरे चैनल पर 150 सब्सक्राइबर थे, उन्हीं की वजह से दोस्तों मैंने 1000 का टारगेट प्राप्त किया था। तो मेरे क्योंकि वो बहुत सारे मेरे जो यूज़र्स हैं वो उन्हीं के लिए ऐड हुए थे, तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती और आपका भी नहीं छोड़ूंगी जो लोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। बस 1 मंथ की बात है, 14 जुलाई को, 13 को इंटरव्यू ख़त्म हो ही जाएंगे। तो 13 के बाद में हमारी आंसर राइटिंग ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। और जो बच्चे अभी नए आरएएस में उतरे हैं उन्हें भी ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस देखने चाहिए कि किस तरह के इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मेंस में, है ना। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो इंटरव्यू वाले बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि मैम करंट अफेयर्स रखिए बिकॉज आप अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। तो मैं कोशिश करूँगी करंट अफेयर्स का वीडियो रेगुलर आता रहे। और आज करंट अफेयर्स का नहीं आएगा बिकॉज ऑफ आज दोस्तों फ्लैगशिप योजनाओं वाला पार्ट पूरा कर देती हूँ। तो कल से करंट अफेयर्स हमारे रेगुलर चलेंगे। आज के मैंने बना लिए थे बट 2-3 वीडियो पहले से मैं डाल चुकी हूँ आज के दिन के, तुलु भाषा वाला, और 2 वीडियो इंटरव्यू के, एक ये हो जाएगा। तो एक दिन में इतने सारे वीडियो फिर मैं अकेले ही डालना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। तो इसलिए आज ये योजनाएं कंप्लीट कर रही हूँ। और कल से दोस्तों आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस वाले दिन में 3-4 वीडियो वो मिलेंगे, और इसके अलावा एक मिलेगा आपको मेंस के जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो आंसर राइटिंग हम अब 1 महीने बाद में फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों कल हमने जो स्वास्थ्य से संबंधित फ्लैगशिप योजनाएं पढ़ ली थी, उसके आगे हम चलते हैं। आज पढ़ेंगे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट की फ्लैगशिप योजनाएं, मतलब समाज कल्याण से संबंधित जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें है दोस्तों पालनहार योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, राजस्थान सिलिकोसिस पॉलिसी 2019, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। तो अगर समाज सेवा की कहीं बात आती है तो दोस्तों इस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं इन योजनाओं के द्वारा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वृद्ध महिला आपके पास आती है तो आप उसकी किस तरह से हेल्प करोगे एक प्रशासक के तौर पर, है ना। तो विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, एकल नारी, है ना, पालनहार, ये कई तरह की योजनाएं हम उन्हें बता सकते हैं, है ना। जैसे वृद्ध महिला आती है तो उसे क्या बताएंगे, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना बता देंगे, निःशुल्क दवा योजना बता देंगे, निःशुल्क जांच योजना बता देंगे, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना बता देंगे, है ना। ये 4-5 चीज़ें उनके काम की है। अगर कोई हमारे पास में विशेष योग्यजन दिव्यांगजन आता है तो उनको भी हम दिव्यांगजन पेंशन योजना बताएंगे, स्वास्थ्य बीमा योजना, है ना। ये सारी योजनाएं उनसे भी रिलेटेड हो जाएंगे। तो अब एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पालनहार योजना 2004-05 में शुरू हुई थी। प्रत्येक अनाथ बच्चे के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए 500 रुपये प्रतिमाह है, और स्कूल में दाखिल होने पर 6 से 18 वर्ष तक के लिए 1000 रुपये प्रतिमाह है। देखो, अनाथ बच्चे को जब स्कूल में डाला जाएगा तो 500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, और जब वो स्कूल में दाखिल होगा तो 6वीं से 6 साल से लेकर 18th ईयर्स तक 1000 रुपये प्रतिमाह है उसके खर्चे के लिए उसे दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक संतान के वस्त्र, जूते, मोजे, स्वेटर इत्यादि के 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त रुपए उसे दिए जाएंगे, है ना। देखो, 500 रुपये की पेंशन तो 5 साल तक दी जाएगी, और उसके बाद में 18 ईयर्स तक 1000 रुपये की पेंशन, और इसके अलावा हर वर्ष 2000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे पालनहार को। किसके लिए, वस्त्रों, जूते के लिए, मोजे के लिए, स्वेटर्स के लिए, इनके लिए, है ना। तो ये 2004-05 से शुरू हुई थी, और ये भी फ्लैगशिप योजना है दोस्तों, है ना। सरकार मतलब बड़े ज़ोर शोर से इस योजना को लेके चलती है। तो ये एक योजना आप याद रख सकते हैं किसी भी अनाथ बच्चे की हेल्प के लिए, ठीक है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना कौन सी हो गई, इसमें दोस्तों पात्रता में पुरुष 58 वर्ष या इससे अधिक और महिला 55 वर्ष या इससे अधिक, है ना, ये होनी चाहिए। वार्षिक आय सीमा उनकी 48,000 रुपये से कम हो, ये वार्षिक आय है, तो उन्हें प्रतिमाह
75 वर्ष से कम हो तो 750 रुपये मिलेंगे, और 75 वर्ष से ज़्यादा हो तो 1000 रुपये प्रति माह है कि उन्हें पेंशन मिलेगी। तो बस आपको यही याद रखना है कि 58 से ज़्यादा के हो जाएं तो दोस्तों पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है 500 750 रुपये की। और अगर वो 75 से ऊपर के हो जाते हैं, महिलाएं अगर 55 से ऊपर के हो जाती है तो शुरू हो जाएगी, और अगर वो 75 से ऊपर के हो जाते हैं तो उन्हें 1000 रुपये मिलने लगेंगे पेंशन के रूप में, है ना। ठीक है, तो ये इसकी पात्रता है, बस इसके बारे में इतना ही काफ़ी है ना। ये भी फ्लैगशिप योजना है। विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में पात्रता दोस्तों वही कि योग्यजन दिव्यांगजन जो भी है ना वो सारे इसमें आएंगे। इसमें बौने लोग भी आते हैं। वैसे तो दोस्तों अपंग वगैरह तो आते ही हैं, हैंडीकैप वगैरह हो गया, कोई ब्लाइंड हो गया, कोई गूंगा हो गया, वो तो सब आगे आएंगे ही। बौने व्यक्ति पहले दिव्यांगजन में शामिल नहीं होते थे, अब इनको भी दिव्यांगजन में शामिल कर लिया गया है, जिसकी हाइट 3 फीट 6 इंच है ना, इतनी या इससे कम है और कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उन लोगों को भी अब दिव्यांगजन या विशेष योग्यजन में शामिल किया जाएगा। इनकी वार्षिक आय सीमा 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए। तो इनको प्रतिमाह देह लाभ कितना होगा दोस्तों, इनको भी 55 वर्ष महिला होनी चाहिए और 55 वर्ष से कम पुरुष, है ना। तो इन्हें 750 रुपये, मतलब जब से दिव्यांगजन आप पेंशन लेना चाहो तब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 55 साल तक के होंगे जब तक तो 750 रुपये, और 55 से ऊपर हो जाएंगे दोस्तों 55 और 58 नहीं, 58 पुरुष और 55 महिला, और 55 और 58 से ऊपर हो जाएंगे तो 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और फिर अगर 75 से ऊपर हो गए तो 1250 रुपये प्रति माह मिलेंगे। और कुष्ठ रोग से पीड़ित को 1500 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो ये अलग से दिया हुआ, कुष्ठ रोग से पीड़ित को 1500 रुपये मिलेंगे। तो दिव्यांगजन में कौन कौन आता है और कब से, मतलब कभी से भी स्टार्ट हो सकते हैं जब से वो लेना चाहें। और 55 वर्ष तक 750 रुपये, 55 से ऊपर होने पर 1000 रुपये, और 75 से ऊपर होने पर फिर 1250 रुपये दिए जाएंगे। तो यह है मुख्यमंत्री विशेष सम्मान पेंशन योजना। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है दोस्तों। ये सामाजिक, अगर मतलब इस तरह से हमें इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि सामाजिक भलाई के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही है, ज़रा 2-3 योजनाएं बताइए, तो हम इस तरह की योजना बता सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना तो पात्रता है इसमें दोस्तों 18 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी विधवा हो, तलाकशुदा हो या परित्यक्ता हो। ठीक है, तो उनकी वार्षिक आय सीमा 48,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्रतिमाह देय लाभ उनको क्या होगा, 18 से 55 तक तो 500 रुपये, और 55 से 60 वर्ष तक दोस्तों उन्हें मिलेंगे 750 रुपये। ठीक है, और 60 से 75 का होने पर 1000 रुपये, 75 से ऊपर होने पर 1500। तो 500 रुपये मोस्टली सभी को सबसे पहले 500 रुपये ही दे रहे हैं, फिर 55 से ऊपर होने पर 750, फिर 75 से ऊपर होने पर 1000 दे रहे हैं, और 75 से 60 से 75 में इसमें 1000 दे रहे हैं, और 75 से ऊपर होने पर 1500 रुपये। तो एकल नारी को दी जा रही है यह। तो एक दो भी डेटा याद कर लोगे, इतना भी कह दोगे कि उनको सिर्फ 500 रुपये की पेंशन मिलती है तो भी काफ़ी होगा। इतने डेटा डीप में ना तो उनको याद होते हैं ना अपन को याद होते हैं, लेकिन लगभग आप ऐसे कह देना सर 500 रुपये, और फिर थोड़ी एज बढ़ने पर लगभग 55 क्रॉस करने पर 750 रुपये की पेंशन उन्हें दी जाती है। ठीक है, तो इतना भी बोल दोगे तो भी बहुत है। सिलिकोसिस पॉलिसी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये अभी 2019 में ही आई थी, और आई थिंक ये पिछले इंटरव्यू में किसी से तो पूछी भी गई थी, जो कि नागौर ज़िले से बिलोंग करते हैं ना, उनको बहुतों को पूछी जाती है सिलिकोसिस पॉलिसी, है ना। तो 3 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुई थी दोस्तों। सिलिकोसिस सबसे पहले होती क्या है हमें ये पता होना चाहिए। सिलिकोसिस फेफड़े की एक बीमारी होती है जो सिलिका के छोटे छोटे कणों के सिलिका के को छोटे छोटे कणों के माध्यम से फेफड़ों में प्रवेश करने पर होती है ना। तो सिलिका के छोटे छोटे कण जब फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं तब सिलिकोसिस नामक एक बीमारी हो जाती है जो फेफड़ों में होती है। स्थायी रूप से दिव्यांगता की श्रेणी में चिन्हित इनको किया जाता है। जिनको सिलिकोसिस बीमारी हो गई उन्हें स्थायी रूप से दिव्यांगता की श्रेणी में मान लिया जाता है। इन्हें दोस्तों 4000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है डिसेबिलिटी एक्ट 1995 के तहत। ठीक है, और पुनर्वास के लिए दोस्तों 3 लाख रुपए दिए जाते हैं, और मृत्यु होने पर परिवार को 2 लाख रुपए और क्रियाक्रम हेतु 10,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बिकॉज ये नई लॉन्च हुई है तो ये थोड़ी सी ध्यान से पढ़ लेना, हम लोग भी इसे रट के गए थे। सिलिकोसिस एक फेफड़ों की बीमारी होती है जो सिलिका के छोटे छोटे कण श्वास के माध्यम से फेफड़ों में जाने से यह रोग होता है। इसमें स्थायी दिव्यांगता का दर्जा इसे दिया जाता है। डिसेबिलिटी एक्ट है 1995 के तहत। इसके तहत 4000 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, 3 लाख तक का पुनर्वास का भत्ता मिलता है, मतलब 3 लाख पुनर्वास हेतु मिलता है, और अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए परिवार को मिलते हैं और क्रियाक्रम हेतु 10,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है,
अब दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, यह भी बहुत चर्चा में रहती है क्योंकि बेटियों से रिलेटेड हर एक योजना चर्चा में रहती है, महिलाओं से और बेटियों से रिलेटेड। तो इसके लाभार्थी SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अल्पसंख्यक वर्ग और BPL परिवार होते हैं के विशेष योग्यजन। राज्य स्तरीय महिला खिलाड़ियों में पालनहार योजना में लाभार्थी वर्ग अंत्योदय आस्था कार्डधारी और कमजोर आर्थिक दृष्टि से विधवा महिला और कन्याओं के विवाह पर। तो SC ST अल्पसंख्यक वर्ग की BPL परिवार की कोई भी महिला हो, बच्ची हो, है ना, उसके विवाह पर विशेष योग्यजन हो, उनके बच्चों के मतलब उनकी लड़कियों के विवाह पर। राज्य स्तर में महिला खिलाड़ी हो ना, उनके विवाह पर भी पालनहार मतलब जो अनाथ बच्चों के तहत जिस पालनहार का लाभ किसे मिलेगा, जो अनाथ होंगे तो उस योजना के लाभार्थियों को भी कन्यादान परियोजना का लाभ मिलेगा। और अंत्योदय आस्था कार्डधारी भी बहुत गरीब परिवार आते हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिला और विधवा महिलाओं की कन्याओं को हथलेवा और कन्यादान योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो विवाह पर दोस्तों इसमें 31,000 रुपये दिए जाते हैं और 10th पास हो तो 41,000 रुपये दिए जाते हैं। और अगर उसने BEd मतलब BA कर ली हो तो 51,000 रुपये दिए जाते हैं। 50% पैसे विवाह से पहले और 50% पैसे विवाह के बाद। तो 10वीं पास सिंपल अगर लड़की है, 10वीं पास से कम है तो 31,000, 10वीं पास है तो 41,000 और अगर उसने BA कर ली है, ग्रेजुएट है, तो उसे 51,000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों इनसे रिलेटेड योजनाएं, सामाजिक कल्याण से रिलेटेड योजनाएं। तो आई होप कि आपको इतनी तो समझ में आ गई होंगी कि देखो पालनहार परियोजना अनाथ बच्चों के लिए है ना, विशेष योग्यजन दिव्यांगजनों के लिए है, वृद्धजन वाली में 500 750 की पेंशन है, एकल नारी विधवा परित्यक्ता है ना, तलाकशुदाओं के लिए सिलिकोसिस पॉलिसी और कन्यादान हथलेवा पॉलिसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको थोड़े से अच्छे से पढ़ लेना, कब मिलता है, किसको मिलता है, कितने कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये तो है बेटियों से रिलेटेड कन्यादान हथलेवा। और एक है दोस्तों लेटेस्ट लॉन्च हुई है ये जो सिलिकोसिस है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 2 योजनाएं आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब कुछ और योजनाओं की तरफ चलते हैं जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं। तो इसमें है दोस्तों राजस्थान जन आधार योजना, है ना। तो मेरा अधिकार मेरे हाथ, इसका नारा है मेरा अधिकार मेरे हाथ। तो आधार तो पहले से चल रहा था, जन आधार अभी लॉन्च हुआ है दोस्तों राजस्थान में 1 अप्रैल 2020 से आयोजना विभाग ने इसे लॉन्च किया है। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान, है ना, इसके तहत ये लॉन्च किया गया है कि 1 नंबर ही होगा, 1 कार्ड होगा, 1 पहचान होगा। 10 अंकों का नंबर परिवार कार्ड, व्यक्तिगत यूनिक नंबर 11 अंकों का। 10 अंकों का जो नंबर होगा वो तो होगा परिवार कार्ड का और व्यक्तिगत यूनिक नंबर 11 अंकों का होगा। मुखिया कौन होगी, महिला होगी परिवार में, जो भी महिला मुखिया ही उसमें होती थी भामाशाह में, और इसमें भी महिला मुखिया 18 वर्ष से अधिक हो, है ना, वो उसे मुखिया बनाया जा सकता है। और महिला नहीं होने पर पुरुष होगा जो 21 वर्ष से अधिक का होना चाहिए। सभी नगद सब्सिडी इस कार्ड के जरिए मिल सकेंगी। इसमें जन आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन, सब कुछ दोस्तों सारे डेटा इसी कार्ड में अब फीड कर दिए जाएंगे। जन आधार पंजीयन में जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन, आधार पंजीयन, सब कुछ, है ना। और QR कोड होगा दोस्तों, इसमें जन आधार पोर्टल होगा। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया था और चेयरमैन इसके मुख्य सचिव होते हैं। जो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण है उसके चेयरमैन होते हैं मुख्य सचिव। ठीक है, तो थोड़ा सा जन आधार के बारे में, क्योंकि जन आधार बहुत चर्चा में है, तो जन आधार के बारे में पूछ लिया जाए तो आप इतने 5 लाइन काफ़ी होती हैं पढ़, अगर आप में ये याद हो तो हम अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर 1 अप्रैल 2020 को मेरा अधिकार मेरे हाथ नारे के साथ इसे आयोजना विभाग द्वारा तो लॉन्च किया गया था। 1 नंबर 1 कार्ड 1 पहचान की नीति के तहत लाया गया है। परिवार कार्ड 10 अंकों का होगा और व्यक्तिगत यूनिक नंबर जो होगा वो 11 अंकों का होगा। मुख्यतः महिला मुखिया बनाई जाएगी, जो भी 18 वर्ष से ऊपर हो। महिला नहीं हो तो पुरुष मुखिया बनाया जाएगा जो 21 वर्ष से ऊपर हो। और सभी नगद सब्सिडी, राशन कार्ड वगैरह सब इससे जोड़ दिए जाएंगे, है ना। जन्म मृत्यु पंजीयन, शादी पंजीयन, सब कुछ इससे जोड़ दिया जाएगा और एक ही कार्ड के द्वारा हमें सारे लाभ मिल सकेंगे। और इसके लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन किया गया है। चेयरमैन इसके मुख्य सचिव बनाए गए हैं। अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल। टोटल 301 शिक्षा ब्लॉक हैं। महात्मा गांधी RBSC पैटर्न में चलती हैं हर जिला मुख्यालय पर 1 से 12।
विवेकानंद मॉडल स्कूल, देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होती है ना, जो ये विवेकानंद मॉडल, महात्मा गांधी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो होती हैं, ये इंग्लिश मीडियम स्कूल होती हैं। अगर हमें स्कूल्स की बात की जाए तो टोटल हमारे शिक्षा ब्लॉक कितने हैं, 301, और हर एक 301 में से दोस्तों 134 ब्लॉक्स में, 134 शिक्षा ब्लॉक में विवेकानंद मॉडल स्कूल अभी संचालित है। और इनमें तो विवेकानंद मॉडल स्कूल संचालित है, और इन विवेकानंद मॉडल स्कूल में सीबीएसई पैटर्न पर हमें पढ़ाया जाता है। और दूसरी दोस्तों महात्मा गांधी स्कूल्स होती है ना, ये भी इंग्लिश मीडियम स्कूल ही होती है, लेकिन इसमें आरबीएसई पैटर्न पर पढ़ाया जाता है। और ये दोनों तरह की स्कूलें 1 से 12वीं तक होती हैं। तो 2 तरह की इंग्लिश मीडियम स्कूल राज्य सरकार संचालित करती है। टोटल 301 शिक्षा ब्लॉकों में एक महात्मा गांधी स्कूल होती है, वो आरबीएसई पैटर्न पे चलती है जो हर जिला मुख्यालय पर है, और एक विवेकानंद मॉडल स्कूल होती है जो 134 ब्लॉक में है, वो सीबीएसई पैटर्न पर चलती है। ठीक है। 1 किलो गेहूँ, 1 रुपये किलो गेहूँ एनएफएसए के 2013 के अनुसार 2 रुपये केजी। मतलब दोस्तों हमें ये राशन कार्ड की बात की गई है, मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना जो थी हमारे भारत की खाद्य सुरक्षा योजना, उसके तहत हमें कितने रुपए किलो गेहूँ मिलता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, हाँ ये नीति हमने बहुत पढ़ी थी। ये नीति दोस्तों अगर आपको आए कि राजस्थान सरकार ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए क्या क्या किए हैं, तो इसमें आप इस नीति का भी नाम ले सकते हो। उस नीति का पूरा नाम आपको याद रखना है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019। ये भी 2019 में ही लॉन्च हुई है। कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अनुदान, वित्तीय सहायता और प्रावधान इसमें किया जाता है। देखो इसमें होता क्या है कि दोस्तों हम कृषि तो अच्छी खासी कर लेते हैं, बट उसका प्रसंस्करण नहीं कर पाते हैं। तो सरकार अब क्या कोशिश कर रही है कि हमारे किसान है ना, क्यों नहीं अपने खेतों में ही फैक्ट्री लगा ले। जैसे हमारा किसान कोई आलू उपजा रहा है, तो क्यों नहीं अपने खेतों में ही चिप्स बनाने की फैक्ट्री लगा ले, या फिर एक गाँव के किसान या 2 गाँव के या 5 गाँव के किसान मिलाकर एक फैक्ट्री लगा लें। तो वो आलू क्यों ना वो वहीं पास में बेच दें, और उसी का प्रसंस्करण करके उसी के चिप्स बना दी जाए। किसानों को भी फ़ायदा और एक बिजनेसमैन को भी फ़ायदा, और उन किसानों में से ही क्यों ना कुछ बिजनेसमैन बन जाए। तो ये क्या हो गया, कृषि का प्रसंस्करण हो गया। व्यवसाय प्रसंस्करण कर दिया तो फिर हम व्यवसाय करेंगे, और व्यवसाय करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उस चीज़ का निर्यात करेंगे। चिप्स बनाएंगे तो निर्यात भी तो करेंगे। तो यही सारी चीज़ें समेटने के लिए ये नीति लाई गई थी। जैसे कि टमाटर उगाया है किसी ने, है ना, 5 गाँव में टमाटर बहुत अच्छा होता है। 5 गाँव के पास में ही एक फैक्ट्री बना ली गई दोस्तों केचप बनाने की, ठीक है, टोमेटो सॉस बनाने की। अब वो टमाटर दोस्तों क्या होता है, कृषि बेचारे किसान कृषि मंडी में बेच के आते हैं। कृषि मंडी में से कहाँ फैक्ट्रियों में पहुँचता है, किसानों के 2 रुपये किलो बिकता है और फैक्ट्रियों के बिकता है 10 रुपये किलो, वो वहाँ पे लेती है। और हमारे जब आता है तो हम 20 रुपये किलो खरीदते हैं, और केचप तो हमारे कितना महंगा आता है। तो क्यों नहीं किसानों के पास में ही ऐसी यूनिट्स लगा दी जाए, या फिर किसान आपस में मिलकर ऐसी यूनिट्स लगा लें जिनसे वो उस चीज़ को प्रसंस्कृत कर सके जो वो खुद उपजा रहे हैं। तो किसानों को भी अच्छा मूल्य मिलेगा, ताज़ा चीज़ें भी मिलेंगी, और क्या होगा, कृषि का प्रसंस्करण भी होगा, व्यवसाय भी होगा, निर्यात भी होगा। तो इसी चीज़ को बढ़ाने के लिए अगर कोई किसान ऐसा करना चाहता है तो सरकार इसमें बहुत तरह की सब्सिडी, अनुदान, ब्याज और ये सब दे रही है। इससे ही इस नीति में शामिल किया गया है, ठीक है। इसमें अनुदान दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है, और इसके लिए कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। यही है राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति, है ना, रिप्स। उद्योगों के लिए जो राजस्थान में नीति आई है वह है रिप्स। ये अगर आज ही मैंने कम्युनिटी टैग पे दोस्तों जो योजनाएं डाली हैं उन सब में मैंने ये सारी योजनाएं पढ़ा भी रखी है। राजस्थान के 2 साल की योजनाएं 2 पार्ट में है वो, तो कम्युनिटी टैग में मैंने इसीलिए डाली है। जिन बच्चों के इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, अगर वो योजनाएं रिवाइज करना चाहते हैं तो मैंने 8-10 पेज में पूरी योजनाएं सबमिट रखी हैं। आप मेरा कम्युनिटी टैब खोलोगे, वहाँ पे मैंने इन वीडियोस के सारे लिंक डाले हैं, है ना, आप वहाँ जाके और भी अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हो। तो दोस्तों रिप्स भी बहुत पूछते हैं। रिप्स क्या है, तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन योजना है, ठीक है, प्रमोशन स्कीम है। 19 दिसंबर 2019 को लॉन्च की गई है ना। तो दोस्तों उद्योगों के बारे में पूछे तो ये 2-3 पॉलिसियों का नाम इन्होंने लिखा है। औद्योगिक विकास नीति 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति। निवेश प्रोत्साहन मतलब राजस्थान से निवेश को बढ़ावा देने के लिए, इन्वेस्टमेंट राजस्थान में बढ़ाया जाए इसके लिए। औद्योगिक विकास नीति है राजस्थान निवेश संवर्धन योजना 2019, राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन नीति 2019, सौर ऊर्जा नीति 2019 और पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019। ये सारी इनमें से 2 फ्लैगशिप है, निवेश संवर्धन योजना और लघु
प्रोत्साहन संवर्धन योजना। अगर इन योजनाओं को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो कम्युनिटी टैब में जाइए और वहाँ पे मैंने लिंक शेयर कर रखा है, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। और लेकिन फिर भी हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। फ्लैगशिप योजनाएं इन्होंने भी लिख रखी हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स है। यह एक सरल, आसान, उन्मुख और रोजगार उन्मुख औद्योगिक नीति लागू की जाए ताकि किसी भी उद्यमी को निवेश करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों नाम से पता चल रहा है कि राजस्थान में निवेश को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहूलियत दी जाए ताकि राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, है ना, कम से कम कठिनाई हो लोगों को, इसलिए यह योजना लॉन्च की गई है। स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण शुल्क पर 50% की छूट दी गई है कि कोई भी स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण, इन सभी योजनाओं में रिप्स हो गया, कृषि व्यवसाय, इनमें सब में दोस्तों स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण, इनमें सब में छूट दी गई है। इन सभी योजनाओं में अगर मेंस में आती है तो एक तरह से भी लिख सकते हो कि इनमें सब में छूट दी गई है 50% की। बिजली कर, मंडी शुल्क, भूमि कर, इन सब में 50% की छूट दी गई है 7 वर्षों तक। ठीक है। 30% निवेश अनुदान और 20% रोजगार सृजन अनुदान। अगर निवेश कर रहा है तो उसका 30% अनुदान सरकार देगी और निवेश रोजगार सृजन के लिए भी 20% अनुदान सरकार देगी। कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए। कपड़ा क्षेत्र के लिए 5 से 7% ब्याज अनुदान देगी सरकार 5 वर्ष के लिए। कपड़ा, कृषि प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों के सेटअप पर 20% का अनुदान दिया जाएगा। तो ये दोस्तों रटने की चीज़ है, इसमें समझाने वाली कुछ भी नहीं है कि भाई सरकार निवेश को बढ़ाने के लिए नीति लेके आई है 2019 में। इसमें स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण में 50% की छूट मिलेगी, बिजली कर में 50% छूट मिलेगी, मंडी शुल्क में छूट मिलेगी, भूमि कर में छूट मिलेगी। ठीक है। निवेश अनुदान में 30% की छूट मिलेगी, रोजगार सृजन में भी 30% अनुदान मिलेगा। कपड़ा क्षेत्र में कोई व्यवसाय लगाना चाहता है तो 5 से 7% ब्याज अनुदान मिलेगा, है ना। ये ऐसी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना हो गई है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। ठीक है। इसका डिटेल यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप कम्युनिटी टैब में जाके और डिटेल में इसे पढ़ सकते हो। MSME एक्ट सेल्फ सर्टिफिकेशन भी आया है कि MSME एक्ट में अब दोस्तों सरकार से कम अप्रूवल, मतलब एक ही जगह हमको सारे मतलब परमिशंस मिल जाएंगी। नो प्रायोरियर अप्रूवल नीड, इजी अप्रेंटिसेशन प्रोसेस, इमीडिएट एक्नोलेजमेंट, सर्टिफिकेट एश्योरेंस। मतलब इसमें कहने की बातें ये है कि MSME जो एक्ट आया है राजस्थान में, उसके तहत दोस्तों जल्दी से जल्दी, इससे पहले क्या होता था, अलग अलग विभागों में जाके हमें अलग अलग विभागों की परमिशन लेनी पड़ती थी। बट अब क्या है, मुख्यमंत्री के नियंत्रण में दोस्तों एक कमेटी बना दी गई है और वो ही कमेटी MSME के लिए एक ही जगह जितनी मतलब मोटी मोटी जो लेनी होंगी ना परमिशन वो दे देगी, और बाकी 7 सालों के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है। आप MSME लगाओ और चलाओ बस, है ना। ये MSME एक्ट में लिया गया है कि सेल्फ सर्टिफाई कर दो और चलाओ उद्योग। ठीक है। एक जन सूचना पोर्टल बहुत पूछा जाता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल प्रारंभ किया गया था दोस्तों। प्रारंभ में 13 विभागों की 23 योजनाएं इसमें थी, वर्तमान में 39 विभागों की 69 योजनाएं इसमें शामिल हो गई हैं। ठीक है। तो जन सूचना पोर्टल में ही इन विभागों की योजनाओं की हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही पोर्टल पर इतने सारे विभागों की सूचनाएं एक साथ देख सकते हैं। इंदिरा महिला शक्ति निधि, IM शक्ति निधि भी इसे बोलते हैं, IM शक्ति फंड भी इसे बोलते हैं। 18 दिसंबर 2019 को 1000 करोड़ रुपए का फंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था दोस्तों महिला सशक्तिकरण। 3 मुख्य कार्य हैं इसके, है ना। तो जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आए राजस्थान में तो इसका आप नाम ले सकते हो कि सर इंदिरा महिला शक्ति निधि, जिसके तहत IM शक्ति नाम से फंड स्थापित किया गया है 1000 करोड़ का। इसके लिए उद्यम हेतु सरकार अनुदान देगी, कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण लाइक कंप्यूटर, अकाउंटिंग सीखने के लिए भी सरकार कैंप वगैरह चलाएगी, फ्री में सिखाएगी, जागरूकता, सम्मान और सशक्तिकरण में भी वृद्धि लाएगी। ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों 5 योजनाएं शामिल थी। तो इसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, इंदिरा महिला शक्ति निधि में क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले तो इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन। उद्यम प्रोत्साहन मतलब उद्यम लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए तक का, अगर कोई महिला है या फिर महिलाओं से रिलेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाओं रिलेटेड कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है महिलाओं के लिए, उसको दोस्तों 1 करोड़ रुपए तक का ऋण सरकार
महिला इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत देगी। दूसरा इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन, तो आपको पता है प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन, इसमें दोस्तों 75,000 महिलाओं का चयन किया जाएगा, उन्हें निःशुल्क कंप्यूटर सिखाया जाएगा, ठीक है। तीसरा इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण, इसमें उनको 5,000 महिलाओं का चयन किया जाएगा, उनको अकाउंट सिखाया जाएगा। IM शक्ति शिक्षा सेतु योजना, इसमें दोस्तों ड्रॉप आउट अगर जो बालिकाएं स्कूल छोड़ चुकी है, शिक्षा से वंचित हो चुकी हैं, उन्हें ओपन स्टेट स्कूल के तहत में पढ़ाई की जाएगी। मतलब ओपन स्टेट स्कूल्स होती है ना, उनके तहत उन्हें फिर से पढ़ाई करवाई जाएगी। इसका लाभ भी 50,000 वुमन को दिया जाएगा। IM शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना, 1000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसका? सेल्फ डिफेंस का, इसमें IM शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना में। तो दोस्तों कितनी सारी योजनाएं हो गई आपके पास महिलाओं के लिए कि IM शक्ति निधि बनाई गई है, इसके तहत ये 5 योजनाएं लॉन्च की गई हैं। तो अगर 5 बोल दोगे, मैंने क्या कहा था, जब मुझे इंटरव्यू में महिलाओं रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, योजनाएं पूछी गई, मैंने कम से कम 20 योजनाएं उनको बता दी, और फिर भी मैं बोले ही जा रही थी, उन्होंने ही लास्ट में बोला बेटा चुप हो जाओ। तो महिलाओं से रिलेटेड आप जितना पढ़ लोगे उतना कम है, क्योंकि महिलाओं के लिए हमसे वो चाहते भी हैं कि हमें बहुत नॉलेज हो और हमें होना भी चाहिए। तो ये सारी योजनाएँ मैंने रट रखी थी, तो आप लोग भी थोड़ा सा इन्हें पढ़ लेना, ठीक है। किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, दोस्तों लघु और सीमांत किसानों के, तो एक किसानों के लिए हमने कौन सी पढ़ी? कृषि वाली, कृषि निर्यात और वो प्रोत्साहन योजना। एक किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना में बोल सकते हो। लघु और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। पुरुष 58 वर्ष से अधिक और महिला 55 वर्ष से अधिक हो तो 75 वर्ष से पहले तो 750 रुपये, और 75 वर्ष से ज़्यादा होने पर 1000 रुपये। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 990 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए हैं। तो किसानों को देख, तो एक को तो कृषि व्यवसाय और प्रोत्साहन नीति आ गई, एक हो गई किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, एक ये है कृषि उपज रहन ऋण योजना। यह भी 2020 में ही लॉन्च की गई है, तो इसे भी थोड़ी सी अच्छे से देख लेना। इसके तहत किसान अपनी फसल सहकारी समिति के गोदाम में स्टॉक करके अपनी कुल उपज का 70% तक लोन ले सकता है। तो दोस्तों बहुत डिफरेंट सी योजना है। कृषि उपज रहन ऋण योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। इसके तहत किसान अपनी फसल सहकारी समिति के गोदाम में स्टॉक कर अपनी कुल उपज का 70% तक लोन ले सकते हैं। ब्याज दर इसमें 3%, 7% सरकार वहन करेगी। लघु और सीमांत किसानों को 1.5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा, बड़े किसानों को 3 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। लोन सहकारी बैंक देगा, ठीक है। यह योजना कम दामों में फसल बेचने की मजबूरी में मददगार साबित होगी। जब फसल के दाम कम हो तो किसान क्या करेंगे, सहकारी बैंकों में जाके अपनी फसल रख देंगे और वहाँ से लोन ले लेंगे, है ना। और जब फसल महंगी होगी तो फिर वो बेच देंगे और वो लोन भी चुका देंगे। तो कितनी अच्छी सी बात है ये, है ना। तो यह फसल किसानों को कम दाम पर फसल बेचने पर मजबूरी में मददगार साबित होगी। किसान बाजार में अच्छे भाव आने पर अपनी फसल बेच सकता है। लोन अधिकतम 6 माह के लिए दिया जा सकेगा। पहले चरण में दोस्तों इसमें 25,000 किसान जोड़े जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एक स्कीम है। एक दोस्तों ये देख लो, जनता क्लिनिक अफोर्डेबल, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी, ये इसका मतलब एक टैगलाइन बोल सकते हैं। तो यह बजट अभी 2019-20 के बजट में ही घोषणा की गई थी। राज्य के नागरिकों को अपने निवास स्थान के नज़दीक ही तत्काल निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा की उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य में गंदी बस्तियों, सघन बस्तियों के आसपास जनता क्लिनिक 18 दिसंबर 2019 को मालवीय नगर जयपुर से शुरू की गई और प्रथम चरण में जयपुर शहर में 12 और जोधपुर में 3। तो दोस्तों निःशुल्क मतलब हमको जैसे मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे, वो सरकारी मेडिकल स्टोर होंगे जहाँ पे हमें अपने घर के पास में ही निःशुल्क सुविधा मिल सकेगी दवाइयों की, ठीक है। तो अभी जयपुर में ही खोले गए हैं, जयपुर में 12 और जोधपुर में 3 प्रथम चरण में। धीरे धीरे फिर इन्हें सारे राजस्थान में फैला दिया जाएगा। एक दोस्तों राहत प्रोग्राम है, स्वास्थ्य से संबंधित स्कीम आती है। ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से लिख लेना, आगे पता नहीं मिले ना मिले, है ना। ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम, राहत इसकी फुल फॉर्म है राजस्थान हार्ट अटैक ट्रीटमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट है। इसके तहत राजधानी से 400 पैक सेंटर सरकारी और निजी हॉस्पिटल को स्पोक सेंटर बनाकर जोड़ने की योजना है। तो दोस्तों यह क्या होता है, टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट है। इसके तहत राजधानी में 4 स्पोक सेंटर बनाए जाएंगे। सरकारी और निजी हॉस्पिटल को स्पोक सेंटर बनाकर उनको जोड़ा जाएगा, है ना। तो टेलीमेडिसिन ले सकेंगे, जहाँ अच्छे डॉक्टर नहीं है वो टेलीमेडिसिन के द्वारा दोस्तों हार्ट अटैक वगैरह जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए सहायता ले सकेंगे। छोटे हॉस्पिटल्स को बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है।
इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट है दोस्तों, यह कई बार पूछा जाता है। तो इसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर में कमी करना है। नवजात बालक और बालिकाओं को तो ब्लू और पिंक कलर का किट दिया जाता है। हाइपोथर्मिया और इन्फेक्शन से बचाने हेतु 11 लाख बच्चे दोस्तों इससे लाभान्वित होंगे और 10 करोड़ रुपए का इस पर खर्च आएगा। तो 2-5 लाइन आपको बोलने के लिए दी जाएँ तो इसमें काफ़ी लाइन हो जाएंगी। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए ब्लू और पिंक कलर के किट दिए जाते हैं नवजात बालक बालिकाओं को, ठीक है। और दिए क्यों जाते हैं? हाइपोथर्मिया और इन्फेक्शन से बचाने हेतु सरकार इस पर 11 लाख बच्चों पे मतलब को यह देगी और 10 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर रही है। जननी शिशु सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2011 को लॉन्च की गई थी। जननी एक्सप्रेस योजना दोस्तों 2 अक्टूबर 2012 से लॉन्च की गई थी। इसका नाम 104 है, मतलब 104 एम्बुलेंस है ये, है ना। मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना, जिसको बाद में राष्ट्रीय योजना कर दिया गया, 2016 से लागू है। राष्ट्रीय योजना में भी बहुत बार मतलब पूछा जाता है कैसे कैसे किस्तें दी जाती हैं। टोटल 50,000 रुपये दिए जाते हैं राष्ट्रीय योजना में। 6 किस्तों पर, जन्म पर 2500, 1 वर्ष पर 2500, पहली किस्त में 4,000, पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर 4,000, फिर कक्षा 6वीं में प्रवेश कर 5,000, 10वीं में 11,000 और 12वीं में 25,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना दोस्तों, युवा संबल योजना हमारी वाली ही है, बेरोजगारी भत्ता वाली। तो 1 फरवरी 2019 से लागू हुई। पूर्व में इससे पहले अक्षत योजना लागू थी। इसकी जगह शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है। अधिकतम उम्र 30 वर्ष, स्नातक करा हुआ होना चाहिए और राजस्थान का निवासी होना चाहिए। आय उसकी 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पात्रता लाभ, लड़की होगी तो 3,000 रुपये, नहीं लड़के को 3,000 रुपये मिलेगा और लड़की, ट्रांसजेंडर लड़की और दिव्यांग होने पर 3,500 रुपये। 2 साल के लिए यह भत्ता हमको मिल सकता है, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना देख लीजिए दोस्तों, अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है। 23 जून 2020 को लॉकडाउन में ही लॉन्च हुई थी, पिछली वेव में। तो जिलेवार और निकायवार विभिन्न एनजीओज इस योजना से जुड़ेंगे। रसोई बनाई जाएगी, बिठाकर खाना खिलाया जाएगा। प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका जिलेवार बजट मिलेगा। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है मतलब डीएम है, वो नोडल प्रभारी इसके होंगे। 8 रुपये में भोजन मिलेगा, 12 रुपये सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे, ठीक है। तो 20 रुपये की टोटल थाली होगी, जिसमें हमें 8 रुपये देने होंगे, 12 रुपये खुद सरकार देगी। नगर पालिका क्षेत्र में 2 और नगर परिषद में 5 और नगर निगम में अभी 8 रसोइयाँ खोली जाएंगी। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी योजनाएं थी, बहुत मदद करने वाली हैं आपके इंटरव्यू में और मेंस में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।